ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज के सेकेंड वीडियो लेक्चर में आप सीखोगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है, इसमें कौन कौन से कैटलिस्ट यूज करेंगे, इसकी मैकेनिज्म क्या होता है और फाइनल सर इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। और क्लास 12 के ऐसी कोई भी चैप्टर नहीं है जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूज ना हुआ हो, चाहे वो हेलो एल्केन ले लो, चाहे वो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो। यानी बोर्ड और एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या समझते हो, रिप्लेसमेंट। अब रिप्लेसमेंट किसका होगा, जो क्या मोर इलेक्ट्रोफाइल है, मोर रिएक्टिव है, यानी मोर इलेक्ट्रोफाइल किसको, लेस इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस करेगा। सेकेंड वर्ड इलेक्ट्रोफाइल, जो क्या है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब टू लव, यानी लवर। वो कैसा इलेक्ट्रॉन लवर है, यानी खुद वो कैसा है पॉजिटिव है, इसीलिए ई पे क्या होता है प्लस, यानी इलेक्ट्रोफाइल बोला जाता है। ये बात क्लियर है। अब 2 से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखो इलेक्ट्रोफाइल में। पहली बात इलेक्ट्रो लविंग केमिकल स्पीसीज है। सेकंड ये लुईस एसिड की तरह काम करता है। और थर्ड ये 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। ये 3 पॉइंट जरूर आप याद रखना अबाउट इलेक्ट्रोफाइल। तो आपको क्लियर हुआ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर रिएक्शन किस पे होगा, कैसे पहचानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये एरिन्स और एरोमेटिक कंपाउंड पे होता है। हमेशा याद रखिएगा एरोमेटिक कंपाउंड जीओसी में भी आपको काम आएगा। और हाइड्रोकार्बन से लेकर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है। यानी जहां भी बेंजीन रिंग दिखाई देगा तुरंत समझ जाना वहां इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात की जा रही है। अब आपके दिमाग में आ रहा हाउ इट वर्क, इसकी मैकेनिज्म क्या होगा। तो बहुत आसान है। देखो रिएक्शन 3 स्टेप में काम करता है। पहला स्टेप में रिएक्शन में आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रोफाइल, यानी E+ आप निकाल लो, बहुत सिंपल है। सेकंड स्टेप में क्या करो, बेंजीन रिंग से रिलेटेड कोई भी रिंग हो, जैसे CH3 लगा दे तो क्या हो टॉल्यूइन, NO2 लगा दे तो नाइट्रोबेंजीन, COOH लगा दो बेंजोइक एसिड, Cl लगा दे तो क्लोरोबेंजीन। समझ में आ गया ना, बेंजीन होना चाहिए। अब देखो रेजोनेंस हम लोग लिखते हैं तो पाई बॉन्ड का क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है। रेजोनेंस पता है ना क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विद इन इट्स स्ट्रक्चर, यानी पाई बॉन्ड को अपने स्ट्रक्चर में घूमना। तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा और पाई बॉन्ड जब टूटेगा तो इस पे माइनस आएगा और इस पे क्या आएगा प्लस आएगा। नहीं हेड पे माइनस और टेल पे प्लस, कोई दिक्कत। अब देखो यहां से इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा माइनस पे, सिंपल यहां से ये प्रोडक्ट बन गया। अब ऐसे ही आप चाहो तो यहां कर लो, आप चाहो तो यहां कर लो। कितनी पॉसिबिलिटीज है, 3 पॉसिबिलिटीज है। और इसी 3 पॉसिबिलिटीज को हमने क्या है रेजोनेंस दिखा दिया, यहां से लेकर यहां तक होगा। ये बात क्लियर है। अब स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर देना है। देखो यहां इलेक्ट्रोफाइल है, यहां क्या है H+ निकलेगा, न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक कर दिया, ये बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। यानी फाइनल प्रोडक्ट बनने से आपने क्या सीखा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में करना क्या है, इलेक्ट्रोफाइल को तोड़ना है, आसान भाषा में इलेक्ट्रोफाइल को अलग करना है और बेंजीन रिंग पे ऐड कर देना है। अब यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब इसके लिए जीओसी चैप्टर में आपने पढ़ा होगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा तो +I इफेक्ट होगा, और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा तो क्या होगा -I या -M इफेक्ट होगा। ये बेसिक है, जीओसी में ऑलरेडी इस पे एक वीडियो है, आप वहां पे देख लेना। ये बात समझ में आ गया। नेक्स्ट आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा सर रिएक्शन में प्रोडक्ट कैसे बनेगा, पहचानेंगे कैसे, कितने टाइप्स का होगा। देखो बहुत सिंपल है, 5 टाइप्स का होता है। और आसान भाषा में बोलो तो ये 5 शैतान है जो कहां हाइड्रोकार्बन से लेकर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के एवरी पार्ट में आपको डिस्टर्ब करता है। तो ये 5 शैतान का नाम याद कर लो। पहले शैतान का नाम है हैलोजिनेशन, दूसरे का नाम है नाइट्रेशन, तीसरे का नाम है सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और 5वां क्या है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। यानी फ्रीडल क्राफ्ट में 2 रिएक्शन है, एक एल्काइलेशन यानी एल्किल ग्रुप वाला, दूसरा एसाइलेशन यानी एसिल ग्रुप वाला। अब देखो हैलोजिनेशन तुम्हारे दिमाग में बात आता है तो क्या क्या बात आता है, पहली बात आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और क्या बात आती है आयोडीन।
अब आपने पढ़ा है कि फ्लोरीनेशन यानी ये क्या है फ्लोरीनेशन, और ये क्या है क्लोरीनेशन, और ये क्या है ब्रोमीनेशन, और ये क्या है आयोडोनेशन। और फ्लोरीनेशन विगरस नेचर का होता है, बहुत बवाली होता है, हाईली एनर्जेटिक होता है, इसीलिए कहीं भी रिएक्शन जल्दी आपको नहीं मिलेगा। आयोडीन की अगर हम बारे में बात करें तो वेरी स्लो होता है, यानी पप्पू टाइप का रिएक्शन करेगा लेकिन 2-4 दिन बाद कंप्लीट होगा। अरे वेरी स्लो रिएक्शन यानी रिवर्सिबल होता है। ये कैसा होता है रिवर्सिबल। ये बेचारे दोनों आइडियल है, क्लोरीन और ब्रोमीन। ऐसा भाषा पढ़कर आए हो? यस सर। होमवर्क किए हो? यस सर। भविष्य सेट करोगे? यस सर। इसे पूछ लो, ना हम पढ़ेंगे ना पढ़ने देंगे। आयोडीन सब मोह माया है, बात समझ में आई? तो हेलोजिनेशन में जब भी बात आएगी तो दो तुम्हारे दिमाग में चलेगा, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। अब देखो यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हेलोजिनेशन क्लियर हुआ। अब कैटलिस्ट कैसे याद रखोगे? एनहाइड्रस AlCl3 FeCl3 ZnCl2 कहीं पे दिखाई दे हेलोजिनेशन, और उसमें तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। सेकंड है सल्फोनेशन यानी कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और SO3। अरे दोनों का कंपोजिशन से बनता है ओलियम, तो कहीं वहीं पे ओलियम ही लिख सकता है। नाइट्रेशन कॉन्सेंट्रेट HNO3 और कॉन्सेंट्रेट H2SO4। क्लियर है बात? फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन यानी एल्किल ग्रुप यानी CH3 ग्रुप के साथ क्या होगा? Cl होगा। क्लियर? फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में एसिल ग्रुप RC डबल बॉन्ड यानी CH3CO बोलो, Cl के साथ होगा एसाइलेशन यानी एसिल ग्रुप। अब दोनों में फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन हो चाहे फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन हो, दोनों के केस में जो आपको कैटलिस्ट मिलने वाला है एनहाइड्रस AlCl3 FeCl3 या ZnCl2 कोई भी एक मिलने वाला है। ये कैटलिस्ट का कॉन्सेप्ट था। ये बात समझ में आया? बोलो, बात समझ में आया? यानी कैटलिस्ट का सीरीज आपने याद कर लिया। दूसरा इंपॉर्टेंट कि सर हमको जो ऐड करना है वो क्या करना है? याद करो, इलेक्ट्रोफाइल यानी E+ को ऐड करना है। बस अपने दिमाग में E+ फिट कर लो। अब E+ के लिए क्या है? अगर हेलोजिनेशन है तो हेलोनियम आयन यानी Cl, तो Cl+, Br+। क्लियर हुआ? दूसरा है सल्फोनेशन में सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, और नाइट्रेशन है तो क्या है? नाइट्रोनियम आयन NO2+, और फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन है ना तो कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन का मतलब Rp+, और अगर एसाइलेशन है तो क्या होगा? CH3CO+ यानी एसिलिनियम आयन। यानी आसान भाषा में दो पार्ट में तोड़ना है, न्यूक्लियोफाइल को अलग करना है, इलेक्ट्रोफाइल को अलग करना है, वही क्या हो जाएगा? E+, और वही आपको रिंग पे यानी बेंजीन रिंग से रिलेटेड जो भी है यानी बेंजीन रिंग पे ऐड कर देना है। ये बात क्लियर? अब देखो, अब ये बेंजीन रिंग से रिलेटेड क्या हो सकता है? अगर बेंजीन पे Cl लग गया क्लोरोबेंजीन, बेंजीन पे CH3 लग गया टॉल्विन, बेंजीन पे NO2 लग गया नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन पे COOH लग गया बेंजोइक एसिड, कुछ भी हो सकता है। बस आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अगर मेटा कैसे पहचानोगे? -M -I से, और ऑर्थो पैरा कैसे पहचानोगे? +I इफेक्ट से। बस इतना बात अपने दिमाग में फिट कर लेना। सब ऑर्गेनिक की जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से प्रॉब्लम होगा वो आपकी मुट्ठी में हो जाएगा, चाहे वो नीट का क्वेश्चन हो चाहे जेई का क्वेश्चन है। ये बात क्लियर है? चलो एक दो एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिया बेंजीन, नॉर्मल है तो बेंजीन में पहला है क्लोरीनेशन, यानी आपके दिमाग में क्या चल रहा है? इलेक्ट्रोफाइल Cl+, यानी सिंपल से यहाँ से हाइड्रोजन को हटाओ और यहाँ पे क्लोरीन को लगाओ, नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे क्या है? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में E+ क्या होता है? NO2+, तो सिंपल यहाँ पे NO2 नाइट्रोबेंजीन। अब देखो नेक्स्ट है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, एसिल ग्रुप यानी CH3CO, और बेंजीन पे जब CH3CO लगता है ना उसका नाम होता है एसीटोफिनोन। ये बात क्लियर है? सेकेंड एग्जांपल है यहाँ पे टॉल्विन। अब टॉल्विन में दो एग्जांपल हमने लिया, सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन में E+ क्या होता है? SO3+H ऐड करना है ना, सिंपल ऐड कर दो। अब यहाँ पे क्या है? फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस, यानी CH3 ऐड करना है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। क्यों दिमाग यूज करना है? क्योंकि भाई ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यानी दो प्रोडक्ट बनेगा, एक ऑर्थो वाला बनेगा और दूसरा पैरा वाला बनेगा। ये है ऑर्थो और ये है पैरा।
ये बात समझ में आ रहा है? इसमें भी ये है ऑर्थो और ये क्या है? पैरा। अब हमेशा याद रखना कि पैरा आइसोमर यानी पैरा जो प्रोडक्ट होगा वो मोर स्टेबल होता है। क्यों मोर स्टेबल होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब रेजोनेंस वाले चैप्टर यानी जीओसी जब बात कर रहे थे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकाला था और पैरा आइसोमर क्या होता है? मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ऑर्थो। क्लियर है बात? नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया है बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड में COOH आ गया, कौन सा इफेक्ट? -I-M इफेक्ट। इसका मतलब कहां पे ये प्रोडक्ट ऐड होगा, कहां पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा? मेटा पोजीशन पे। तो आपने सिंपल यहां मेटा पे लगा दिया, ये क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। तो आप प्रोडक्ट बनाने सीख गए। कहां पे लगाना है? ऑर्थो पैरा पे या मेटा पे, वो डिपेंड करेगा कौन सा इफेक्ट है। ये बात समझना नॉर्मल है तो कोई टेंशन नहीं है। क्लियर है बात? अब मैं आपके लिए 2 होमवर्क दिया हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पे एक हमने लिया फिनोल, और फिनोल क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ऑर्थो पैरा मैंने आपको बता भी दिया। यानी एक एग्जांपल लिया नाइट्रेशन का। तो नाइट्रेशन में देखो यहां पे कॉन्सेंट्रेट वाला टर्म है और यहां डाइल्यूट वाला टर्म है। बस आपको करना क्या है? इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका नाम आपको कमेंट करना है। और आप चाहते हो ऑर्गेनिक सीरीज की पार्ट 3 वीडियो आप तक पहुंचे तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और एक काम जरूर करना है, उन बच्चों को शेयर करना है जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता हो।